नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 नाबालिग सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया है। नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी। खुदकुशी करने वाली बहनों का सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया गया है। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा सॉरी। सुसाइड नोट में लिखा, हम गेम नहीं छोड़ पाए, मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर खुदकुशी की है। तीनों बहनों की उम्र 12, 14 और 16 वर्ष बताई जा रही है। कमरे के अंदर फोटोग्राफ्स मिले और डायरी मिली है। डायरी में कोरियन गेम के बारे में जिक्र किया गया है। बच्चों के कमरे की तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। कमरे में लिखा, आई एम वेरी अलोन। तो इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आई है। 3 नाबालिग सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया। खुदकुशी करने वाली बहनों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मम्मी पापा आई एम सॉरी। सुसाइड नोट में लिखा है कि हम गेम नहीं छोड़ पाए। बता दें कि नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर खुदकुशी कर ली है। तीनों बहनों की उम्र 12, 14 और 16 साल बताई जा रही है। तो गाजियाबाद में सोसाइटी में हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी बताई जा रही थी। बीती रात तीनों ने अचानक 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, हैरान और परेशान करने वाला मामला, जहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। वजह ऑनलाइन गेमिंग ऐप। तो गेमिंग ऐप्स की वजह से, लत लगने की वजह से तीनों बहनों ने सुसाइड किया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी आपको दे दे कि हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है, आंकड़े सामने आते हैं जो कि हैरान और परेशान करने वाले होते हैं। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दे, मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर खुदकुशी करने का मामला, 3 सगी नाबालिग बहनों ने खुदकुशी कर ली है। तो गाजियाबाद से दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आया है। 3 नाबालिग सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया है। वजह सिर्फ यही थी कि वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की आदत थी। इसी खबर पर जानकारी भी लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है। सिद्धार्थ सूद, साइकोलॉजिस्ट एम्स के, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका न्यूज स्टेट पर। पहला सवाल यही होगा कि गाजियाबाद से ये जो घटना आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से लगाम लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरफ प्रिविलेज भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों के लिए मौत का कारण भी आए दिन बन रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें, बिहेवियर एडिक्शन हैं जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। जैसे हम पहले ड्रग एडिक्शन के बारे में सोचते थे, आज के टाइम में वैसे ही बिहेवियर एडिक्शन है। चाहे वो इंटरनेट एडिक्शन हो, गेमिंग एडिक्शन हो, गैम्बलिंग हो। एंड ये चीज़ें खासकर हमारे जो टीनेजर्स हैं उनमें ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इस चीज़ों से बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इस बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझना है कि ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है जिसका कि इलाज होना चाहिए। एंड इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, माँ बाप को, स्कूल टीचर्स को, सबको, कि ये भी एक बड़ी गंभीर विषय है। इसके बारे में ज़्यादा समझना चाहिए और आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। इंटरनेट एडिक्शन भी होता है, गेमिंग एडिक्शन भी होता है, एंड इस बारे में सोचिए। बिहेवियर एडिक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल, बिहेवियर एडिक्शन की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बताइए कि आखिर बच्चों में इस तरीके की ये लत लगती कैसे है, क्योंकि टीनेज और आज के समय में जैसी सराउंडिंग है उस हिसाब से देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी भी तरह के खेल कूद में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। वो प्रेफर करते हैं कि फोन उनको मिल जाए, वो किसी कमरे में बैठे रहे, अकेले बैठे रहे और दिन भर घंटों वो फोन पर बिताते हैं। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? पेरेंट्स को किस तरीके से इस पर रोकथाम करने की जरूरत है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे टाइम शिफ्ट हो रहा है, कल्चर शिफ्ट हो रहा है, हर चीज़ गेमिंग, लोग, बच्चे भी आजकल प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन सब कुछ करना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ऑनलाइन मिलना, बात करना। जबकि पहले के समय में शायद ज़्यादा लोग बाहर जाते थे, मिलते जुलते थे। तो इससे क्या होता है कि हमें एक आदत सी पड़ जाती है स्क्रीन पे रहने की हर वक्त। और जैसे सब्सटेंस वगैरह में होता है, वैसे जो हमारे टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, इनका दिमाग अभी डेवलप ही हो रहा होता है। तो वो उतनी चीज़ें सही नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं। और खासकर ये बहुत क्रिटिकल एज होता है
तो इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि हमें स्क्रीन टाइम हम कितना दे रहे हैं अपने बच्चों को। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कितना स्क्रीन टाइम है और वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। कोई ऐसी हार्मफुल या ऐसी गलत ऐप तो नहीं यूज़ कर रहे जिनके इससे ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, कई ऐसे ऐप्स थे जिनके कारण ये दुखद बातें पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे देशों में भी बहुत होती है और हमारे देश में भी अब काफ़ी कुछ हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे कितना टाइम स्क्रीन पे बिता रहे हैं और वो बिता भी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मोस्टली उसमें हो सकता है सेफ ना भी हों। तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा और हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना है, चाहे माँ बाप हो गए, स्कूल्स हो गए, कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। वो भी उतनी ही ज़रूरी है और खासकर इस उम्र में ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि बच्चों के बीच में सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट का यूज़ हम लोगों को लिमिटेड कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या ऐसे स्टेप्स पेरेंट्स की तरफ से उठाने चाहिए, और किस तरीके का बिहेवियर चेंज भी होता है अगर हम किसी गैजेट को लेकर या फिर इंटरनेट को लेकर अगर हम उसे एडिक्ट हो जाते हैं, तो मेंटली कितना कुछ असर पड़ता है किसी भी एक बच्चे के ऊपर? आप ये समझ लीजिए, जो आप बिहेवियर एडिक्शन कह रहे हैं और सब्सटेंस एडिक्शन, वो एक ही जैसा होता है ब्रेन में, तो उतना ही सीरियस है। तो सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको पहले स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। आप ये देखिए कि आप बच्चा तो कि कितना टाइम है, आप डिफाइन कर दीजिए कि एक इतना टाइम यहाँ चलाना है, इतना टाइम ये चलाना है। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है और मेरे ख्याल से फ़ोन्स में ये चीज़ भी होती है कि डिजिटल वेलबींग एंड सो ऑन। तो वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी बात है। और आप ये ज़रूरी समझें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है ऑनलाइन, ऑफ उसके बाद कौन कौन से ऐप्स हैं आप पहले खुद चेक कर लीजिए। जो ऐप आपका बच्चा चला रहा है वो कितना सेफ है, कितना क्या है। बहुत सारी ऐसी गेमिंग है जिसमें लोग फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो आप पहले खुद देख लीजिए है क्या चीज़, उसके बाद ही अपने बच्चों को चलाने दें। माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि बच्चे ऑनलाइन कर क्या रहे हैं। वो अच्छी बात है कि ऑनलाइन घर पे हैं, फ़ोन चला रहे हैं या मोबाइल खेल रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मे बी वही माँ बाप ये सबको सोचना है कि सेफ्टी ज़्यादा है। बट ऑनलाइन भी अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है, कि आज के टाइम पे इतना कुछ ऑनलाइन हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सेफ हैं। तो बस आप ध्यान रखें कि क्या चीज़ें हैं। आपको ये पता रहना चाहिए कि हमारा बच्चा ये ऐप चला रहा है या ये गेम खेल रहा है और इसमें ये है, इसके ये फ़ायदे हैं या ये नुकसान हो सकते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ लिमिट में ही सही रहती है, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे कोई बिहेवियर हो। और बिहेवियर एडिक्शन भी उतनी ही रियलिटी है, इस बात का पहले समझें और उतने ही लिमिट में रहें। क्या चेंजेस अगर बच्चों में देखे जाए साफ तौर पर, तो क्या चेंजेस वो आते हैं, और क्या उनकी तरफ से एक तरीके से वो आप एक तरीके से कहिए कि हिंट मिलता हो जिससे पेरेंट्स समझ सके कि हाँ वो सोशल मीडिया को लेकर या फिर इंटरनेट हम्म। यूजेज को लेकर वो कहीं ना कहीं अडिक्टिव होते जा रहे हैं, तो कैसे उन पर तुरंत ही कैसे लगाम लगाना चाहिए? देखिए, आपको ये बात समझना है कि आज के टाइम पे स्क्रीन यूज़ ज़रूरी है। चाहे स्कूल पढ़ने के लिए हो गया, ये हो गया। पर जब जहाँ दिक्कतें आने लग जाएँ, आपको ये सोचना है कि भाई इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि अपना जो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बाकी जो भी उनकी नीडेड एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ने जा नहीं रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर रहे, बाकी जो हमारे उनके पेरेंट्स हैं या बाकी फ्रेंड्स हैं ऑफलाइन, उनसे मिल नहीं रहे, उनकी गैदरिंग वो हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग होता है कि जो पहले वो कर रहे थे, जिस लेवल पे जो भी पढ़ाई हम्म। कर रहे थे, वो ना कर रहे हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा बच्चा जो पहले अच्छे से पढ़ रहा था अब नहीं पढ़ रहा, मार्क्स कम हो रहे हैं, या अच्छे से हमसे बातचीत कर रहा था, बाकी सब चीज़ें हमारी कर रहा था एज नीडेड, अब नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आगे देखा जा सकता है। और खासकर जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट, उसमें ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग, जो हमारा दिमाग है वो डेवलप हो रहा होता है। तो जो हम स्क्रीन यूज़ करते हैं इसके, इनसे भी वैसा ही अच्छा एक हाई आता है, उससे डोपामिन भी रिलीज होता है। तो उससे फिर ज़्यादा एडिक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि क्या चल रहा है, कितनी देर चला रहे हैं। और अगर ऐसे कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज आया हम्म। या स्कॉलास्टिक या एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हुई, तो ये रेड फ्लैग है। या इवन हेल्थ खराब हो रही है बच्चे के, बच्चा ज़्यादा आपको लग रहा है कि एंशियस है या एक ही चीज़ में, इसे गेम में ही लगा हुआ है, ऐप में ही लगा हुआ है, तो इस बारे में ज़रूर आप ध्यान दीजिए और सोचिए कि आगे कैसे इसको रोकना है। स्टार्टिंग में आप यही कर सकते हैं कि पहले पता रहे आपको कि हम्म। बच्चा कर क्या रहा है, कितनी देर कर रहा है। अब ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन चलाते हैं, वो नॉर्मल चीज़, वो पार्ट एंड पार्सल है आज के कल्चर में, वो नीडेड भी है। आप पूरी तरह से नहीं रोक सकते, हम्म। बट एक जो नॉर्मल बिहेवियर हो, पैथोलॉजिकल बिहेवियर ना बने। इस चीज़ के लिए यही ज़रूरी है कि लिमिट्स रहें, बच्चों को जो डेवलपिंग ब्रेन हो सही तरीके से डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त स्क्रीन से ही लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, बट उतनी ही चीज़ें ऑफलाइन भी करी जा सकती हैं। अब चाहे वो फिजिकली जाना हो गया, असाइनमेंट्स करना हो गया, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ही करनी है। तो आप ये चीज़ समझें और स्क्रीन टाइम लिमिट करें ठीक है। सबसे पहले।
बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए और बड़ी बातें यहाँ पर रखने के लिए। तो गाजियाबाद से ये जो मामला सामने आया है वो एक बार फिर से इंटरनेट के यूज को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और बच्चों पर किस तरीके से रोकथाम लगानी चाहिए, उन पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, इसे लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।